मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि आज सुशांत सिंह के फैमिली के लॉयर जो हैं विकास सिंह, उन्होंने क्या कहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती के लॉयर जो है सतीश मानेशिंडे, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जो कहा है दैट माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ अ बैड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल हु हैव बीन रेलेंटलेसली फाइटिंग फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। सतीश मानेशिंडे जो हैं रिया के लॉयर, उन्होंने मीडिया में ये कहा है कि ये जो केस है वो काफ़ी हद तक आरुषि मर्डर केस के जैसा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप जैसा जानते हैं कि आरुषि मर्डर केस जो था वो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हुडअनिट्स था। आज तक इतनी सारी उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई है, आप मानोगे नहीं। वो शुरू हुई थी नोएडा पुलिस के साथ और ये 10 साल पुराना केस है, 10 साल से भी ज़्यादा इनफैक्ट। बाद में सीबीआई की एक नहीं दो टीम्स ने मिलकर इस केस को सॉल्व करने की ट्राई की, लेकिन इन दी एंड द रिज़ल्ट वाज इनकन्क्लूसिव एविडेंस। और 10 साल तक आरुषि के मॉम डैड, पहले तो ट्रायल हुई, लंबी चली, उसके बाद उनको सज़ाएं होती रही बार बार, और फाइनली फॉर 10 years दे वर इनसाइड द जेल, एंड फाइनली आई थिंक लास्ट ईयर और सो दे वर गिवन बेल। और यहाँ तक कहा गया फाइनली कि इस केस में अभी फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर दें और इसमें कोई एविडेंस का कंक्लूजन मिलने वाला है नहीं। आज तक किसी को नहीं पता कि उस रात आरुषि के साथ क्या हुआ था। अब ऐसी बात कहना ऐसे मोड़ पर आकर, आई एम श्योर इट विल बी डिजेक्टिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव बीन फाइटिंग फॉर सुशांत सिंह। लेकिन जहाँ तक मेरा पर्सनल ख्याल है, मुझे लगता है कि ये जो केस है सुशांत सिंह का, भले ही आरुषि की तरह ही इसका जो पूरा अब तक का जो सफ़र रहा है वो थोड़ा बहुत वैसा रहा है, अभी इसमें भी सीबीआई आई है, पहले मुंबई पुलिस थी, लेकिन आगे चलकर इट विल नॉट, अकॉर्डिंग टू मी, मीट द सेम फेट एज आरुषि's मर्डर केस। वाई? बिकॉज तब सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। इस केस में अगर आप देखोगे तो जितनी सारी एविडेंस है, जितने सारे वीडियोस उस दिन शूट हुए थे, जितना वहाँ से फ़ोटोग्राफ्स, आई विटनेसेस जो सोशल मीडिया और मीडिया ने लेकर आया, वो आरुषि के केस में मिसिंग था। नेशनल मीडिया थी पर सोशल मीडिया नहीं थी। और सेकेंडली, उस दिन जब आरुषि की मौत हुई थी, उसके ऑलमोस्ट पूरे एक दिन तक देयर वर सो मैनी पीपल कमिंग इन एंड आउट ऑफ दैट हाउस दैट इट वाज जस्ट नॉट, इट वाज अ कंप्लीट डिज़ास्टर। क्योंकि जितना भी एविडेंस था उस केस में वो ऑलमोस्ट 48 आवर्स तक डिस्ट्रॉय होता रहा, बिकॉज एवरीबडी फ्रॉम नेबर्स, आउटसाइडर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, एवरीबडी जस्ट केम इन टू दैट हाउस एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग विच वॉज इवन रिलेटेड टू द एविडेंस। एटलीस्ट सुशांत के केस में वो नहीं हुआ। देर आर रिपोर्ट्स, देर आर वीडियोज़, हालांकि देर आर प्रॉब्लम्स विद a lot of it, but still a lot of it is still available not only with the investigating agencies but also in the public domain, and this kind of gives a ray of hope to everyone कि इस केस में फिर भी everything is happening right in front of the eyes of the people, but of course the investigation is on और अलग अलग angles में investigation जा रही है। The case is becoming very complex, but still it's not the time to lose hope. अब भी there is a lot of hope for justice, और जब तक CBI doesn't come up with a conclusive report and a conclusive charge sheet, and this case doesn't see a closure in that regard, you shouldn't lose hope. I would say that there is still a lot of hope for Sushant Singh and for everybody who is fighting for justice for Sushant Singh. So well, this was one of the most important things that I thought I should tell you guys today, because मैंने भी इस केस को लेकर और आरुषि मर्डर केस में जो सिमिलरिटीज़ है पहले भी देखी थी, और आज सतीश मानेशिंडे ने जो बोला उससे और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इस बात को क्लैरिफाई किया जाए कि तब सोशल मीडिया नहीं था और आज सोशल मीडिया की ये जो लड़ाई है वो बहुत आगे निकल चुकी है, एंड दिस इज़ one of the biggest rays of hope in this case. So if you also agree or disagree or whatever your thoughts are, please let me know in the comment section, and thank you so much for watching.